यह पूरी दुनिया का एक इकलौता इतिहास है जब कोई प्रधानमंत्री दुनिया के अपने देश की जनता को लगातार 100वें महीने संबोधित कर रहे हों। यह विश्व कीर्तिमान आज बन रहा है। कभी भी प्रधानमंत्री जी कोई राजनीतिक चर्चा इसमें नहीं करते, विशुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण की चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात 100वां आज एपिसोड है। इसको लेकर जो देश भर में जो तमाम लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो मन की बात लोगों को सुना रहे हैं। और वहीं बात करें तो आज राजधानी पटना में केवल 400 बूथ बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वां एपिसोड है मन की बात, क्या कुछ कहिएगा? वास्तव में आज ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया को लगातार 100वें महीने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। यह पूरी दुनिया का एक इकलौता इतिहास है जब कोई प्रधानमंत्री दुनिया के अपने देश की जनता को लगातार 100वें महीने संबोधित कर रहे हों। यह विश्व कीर्तिमान आज बन रहा है और निश्चित रूप से हम भारतीय होने के नाते इस विश्व कीर्तिमान को बनते हुए देख रहे हैं, उसके गवाह बन रहे हैं और उसका गर्व और गौरव भी महसूस कर रहे हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को बड़े तर्ज पर सुनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, आम पब्लिक को, तो इसको पर क्या कुछ कहिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो आज 100वां एपिसोड है। 99 बार देश और दुनिया के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी की बात को सुन चुके हैं। चूंकि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन विश्व कीर्तिमान बनने का दिन है, तो स्वाभाविक है कि आज अलग से उत्साह है। आज उत्साह ज्यादा दिख रहा है और बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बड़े तर्ज पर इसलिए कराया जा रहा है कि 2024 का चुनाव के लेकर इसको कराया जा रहा है। ये कोई आज के दिन तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा ये लगातार पिछले 100 महीने से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच में तो बहुत सारे चुनाव हुए, देश के भी चुनाव हुए, बिहार के भी चुनाव हुए, अन्य राज्यों के भी चुनाव हुए, कई दर्जन चुनाव हो गए होंगे। पूरे मन की बात के कार्यक्रम को चुनाव और राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। कभी भी प्रधानमंत्री जी कोई राजनीतिक चर्चा इसमें नहीं करते, विशुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण की चर्चा करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं। अब मन की बात के कारण उनको दिक्कत हो रही है, तो अब नया नाम खोज रहे हैं वो। क्योंकि मन का बात कार्यक्रम न केवल लोकप्रिय हुआ है, बल्कि उसके कारण देश के विकास के कई आयामों पे असर भी पड़ा है। आज देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। उसमें इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को जो गाइड किया, उसका भी बहुत असर पड़ा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेष उल्लेखनीय कार्य हुए, उसकी चर्चा जो की, तो उसका इम्पैक्ट देश के दूसरे हिस्से में पड़ा। वहाँ भी वैसे विकास के काम होने लगे। तो जब जनता का भला और जनता की भलाई का काम होने लगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो विपक्ष को ये दिक्कत होता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 2024 का लोकसभा चुनाव में पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा ये इस तरह? मैंने कहा ना, ये कार्यक्रम पूरी तरीके से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। यह राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है। देश की जनता तो 24 के चुनाव में निर्णय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उसके लिए भी अब कोई वैकेंसी है नहीं इस देश में। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना फिर से तय है। लेकिन मन की बात के कार्यक्रम की जहां तक बात है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यह पूर्ण रूप से राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लोगों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और राष्ट्र के निर्माण में लोगों को जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की सरकार कह रही है कि बीजेपी को सफाया कर देंगे, 40 में 40 सीट महागठबंधन हासिल करेगा। बयान देने में किसी को कोई दिक्कत है? बयान देने को कोई कुछ दे देगा। लेकिन पिछले बार भी बयान देते थे, ऐसा ही बयान देते थे। कितना सीट आया था राष्ट्रीय जनता दल को? तो चुनाव में जनता उनको बता देगी कि उनको कितना सीट आने वाला है। खाता भी खुल जाए तो बहुत होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड मनाया जा रहा है, देश भर में जो तमाम लोग हैं वो 100वां एपिसोड सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
केवल पटना में ही 400 बूथ बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनाने के लिए। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।